ये लगता है कि ये जो 370 का मुद्दा है ये असेंबली में इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि हमारे जो अदर मुद्दे हैं उनको दबाया जाए। तो हालांकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अदर मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी बात करी, रोड्स का मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का है, स्कूलिंग एजुकेशन का है, हॉस्पिटल्स का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, पॉवर्टी का है। उन चीज़ों के बारे में किसने बात करनी है? वो हमने थोड़ी ना बात करनी है। हमने तो आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा हुआ है। आप क्यों वहाँ पे जाके हल्ला कर रहे हो? आप क्यों वहाँ पे जाके अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो? हमने आपको जिताया है, हमने आपको वोट करे हैं, किस मुद्दे को लेके, वो मुद्दों के बारे में आप सोचिए। तो क्यों ना आप सभी लोग एकजुट होइए, इनसे सवाल पूछिए अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि 370 के ऊपर बहस क्यों कर रहे हो? आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हो, आप JNK में कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट करवाने की बात करो ना। आप 370 लेके आ रहे हो, लोगों को हैरास कर रहे हो, आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमने आपको 370 के लिए जिताया नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि असेंबली में सेशन लगा हुआ है और इस सेशन के दौरान वहाँ पे बहुत सारा हड़कंप मचा हुआ है, और ये जो हड़कंप है ये आर्टिकल 370 को लेके है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन क्यों पास करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने बात रखी थी कि आर्टिकल 370 जो है एक स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था JNK स्टेट को, तो वो आर्टिकल अभी ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है। तो अभी उसको फिर से इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत थी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टोटली हटा दिया था, कोलैप्स कर दिया था, रिपील कर दिया था। तो अगर 370 आर्टिकल के बजाय अगर वो जो असेंबली के कैंडिडेट्स हैं या जो असेंबली में सेशन में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, अगर वो 370 के बजाय 371 आर्टिकल की बात करते तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे JNK में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो 370 आर्टिकल तो नहीं होना चाहिए हमारे JNK में। हमारे JNK में अगर आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देने ही हैं, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाना ही है, तो आर्टिकल 371 को इम्प्लीमेंट करवाइए, क्योंकि वो जो आर्टिकल 371 है वो अदर इंडियन स्टेट्स के अंदर, जो इंडिया कंट्री के अंदर अदर स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, एटसेट्रा, ये कुछ जो स्टेट्स हैं इंडिया की, इन स्टेट्स के अंदर स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, उन लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, उन लोगों के कस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है, उन लोगों की लैंड्स को प्रोटेक्ट करता है, उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे को लगता है कि वो एक बेटर डिसीजन है हमारी JNK के लिए। अगर आर्टिकल 371 को अगर इंप्लीमेंट करवाते हैं तो इनको आर्टिकल 370 का मुद्दा बंद कर देना चाहिए, आर्टिकल 370 के लेकर रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए, जो कि हमारी बेहतरी के लिए एक सही डिसीजन रहेगा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये फिर से आर्टिकल 370 के पीछे क्यों पड़े हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 370 के बजाय हैं। जैसे हमने बात करी है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी स्टेट के अंदर, टॉप 1 में आती है इंडिया के अंदर UT JNK। तो अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कुछ सोचो, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचो, आप एजुकेशन के लिए कुछ सोचो, आप यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को कैसे हम इंप्रूव करें, जो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उनकी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, उनके हल निकालने का सोचो। आप ये बार बार 370 को मुद्दा ही क्यों बना रहे हो? आप ये लगता है कि ये जो 370 का मुद्दा है ये असेंबली में इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि हमारे जो अदर मुद्दे हैं उनको दबाया जाए। तो अगर कोई रेजोल्यूशन पेश करता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर ही मत करिए,
उसके ऊपर बहसबाजी करने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं करिए, आप उस रेजोल्यूशन को पास ही नहीं करिए। ठीक है, तो इसके अलावा अदर मुद्दे भी हैं, उनके रेजोल्यूशन पास करिए, जिससे कि जो हमारी जनता है, जो हमारी अवाम है, उनकी सुरक्षा की जा सके, उनकी डेवलपमेंट की जा सके। तो जैसे मैंने बात करी कि 370 का रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, या 370 के ऊपर बहसबाजी छोड़ के आप 371 के ऊपर बात करते हैं, तो वो एक बेटर डिसीजन है, क्योंकि आर्टिकल 370 हमारी कस्टम को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे JNK लैंड को, हमारे JNK की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको, हमारे JNK में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे अदर स्टेट से यहां पे आके हम JNK के लिए खतरा है। ठीक है, आप उसके ऊपर बात करिए, तो तभी हम मानेंगे कि आप एक अच्छे लीडर्स हो। ठीक है, तो 370 को मुद्दा नहीं बनाइए। तो जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक अच्छा सा लेके आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक यू।